मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है प्राचीन भारत, इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाया हूँ। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैंने आपके लिए बनाया है। जीके विथ अनुराग शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ये यूट्यूब चैनल अभी नया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े। और मैंने जिस उद्देश्य से ये चैनल बनाया है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो सभी को मिले, और आप लोगों के थ्रू भी मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नॉलेज वाला, बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी कुछ नॉलेज लूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में यदि मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे बताएं। अगर कुछ मुझसे गलती होती है तो आप लोग मुझे बताएं, जिससे कि मैं उस गलती को सुधारूं। आप लोगों के पास जो नॉलेज है वो मुझसे शेयर कीजिए। मैं भी आपको से मेरा जो अनुभव है, मुझे जो नॉलेज है, मैं भी आपसे शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पहला सवाल जो है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? और आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है वो है, ए है मोहम्मद गौरी, बी है इल्तुतमिश, सी है हज़रत मोहम्मद साहब, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए, इसका सही आंसर जो है वो है आपका हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 570, बी है आपका 516, सी है आपका 468, डी है आपका 458 ईस्वी में। तो आपको सही जवाब बताना है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। और इसका सही जवाब जो है 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, हज़रत मोहम्मद साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, बी है मोहम्मद गजनवी, सी है अहमद शाह, डी है फिरोज़ शाह। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब जो है अब्दुल्ला, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है नूरजहाँ, बी है हमीदा बानो बेगम, सी है अमीना, डी है गुलबदन। तो इसका सही जवाब है अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मक्का, बी है रियाद, सी है अबू धाबी, डी है लीरा। तो इसका सही जवाब है इसका मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 540 ईस्वी में, बी है आपका 660 ईस्वी में, सी है आपका 610 ईस्वी में, डी है आपका 627 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? हीरा गुफा, मतलब हीरा नामक जो गुफा थी उसमें हुई थी, बोला गुफा, मोटी गुफा, या शाहिदा गुफा। और इसका सही जवाब है आपका हीरा गुफा जो है वो आपका हीरा गुफा में ही हज़रत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुई थी?
हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनकी शादी किसके साथ हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका गुलबदन बेगम, बी है आपका हमीदा बानो बेगम, सी है आपका उस्मान अली, डी है आपका खादीजा। तो इसका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, खदीजा। खदीजा के साथ उनका विवाह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? नूर जहाँ, मुमताज़, सी फातिमा, डी सरोज। तो इसका सही आंसर है फातिमा। हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और उनका एक दामाद भी था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, पता करते हैं। हाँ, मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? चलिए बताना है आपको ये, मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था। और ऑप्शन ए है अली असगर, बी है जाकिर हुसैन, सी है अली हुसैन, डी है गुलबदन बेगम। तो जाहिर सा ऑप्शन है डी ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसका सही जवाब जो है अली हुसैन। अली हुसैन जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है, बी कुरान है, सी अलार कलाम है, डी है उत्तर निकाय। तो इसका सही जवाब है आपका बी, कुरान। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र ग्रंथ है इस कुरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की, चलिए हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन है आपका, आंसर है आपका आंसर जो है वो है 8 जून 630 में मदीना में, बी है आपका 8 जून 632 मदीना में, सी है आपका 8 जून 631 मदीना में, और ऑप्शन डी है आपका 8 जून 642 मदीना में। तो इसका जवाब आपको बताना होगा। चलिए ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और आपको इसका जवाब बताना पड़ेगा, इसका असली जवाब क्या है। तो इसका जो असली जवाब है वो इसका सही जवाब है आपका 8 जून 1932। सही जवाब है 8 जून 1932। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में अगले वीडियो में दिया जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल के साथ जीके विद अनुराग शर्मा में, जिसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ITI, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड, मैकेनिकल, प्लस जीके का, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।